अमन और रवीना की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी बाहर से देखने में एकदम संतुलित लगती थी। अमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और घर की जिम्मेदारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटता था। रवीना भी एक स्कूल में अध्यापिका थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नजर में ये जोड़ी प्यार की एक मिसाल थी। लेकिन अमन को पिछले कुछ महीनों से रवीना के व्यवहार में हल्का बदलाव दिखने लगा था। पहले वह जब घर आता, रवीना उसका दरवाजे पर इंतजार करती थी, लेकिन अब अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ गया था और देर रात तक किसी से फुसफुसाते हुए बातें करने लगी थी। अमन ने शुरू में इसे सामान्य तनाव समझा, लेकिन धीरे धीरे शक गहरा होने लगा। एक शाम जब वह दफ्तर से लौटा तो रवीना बालकनी में खड़ी मोबाइल पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। अमन को देखते ही उसने फोन काट दिया और कहा कि स्कूल का स्टाफ ग्रुप है। अमन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ दिनों बाद रवीना ने अचानक कहा कि अगले हफ्ते उसकी स्कूल मीटिंग देर रात तक चलेगी और उसे वहीं रुकना पड़ सकता है। अमन ने हैरानी से देखा, स्कूल की मीटिंग इतनी देर रात तक? पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। रवीना का चेहरा बता रहा था कि वह कोई बहाना बना रही है। रातों को अमन नींद में करवटें बदलता रहता। उसे लगता कि वह पत्नी पर शक करके गलत कर रहा है, लेकिन रवीना की हरकतें उसे मजबूर कर देती। एक रात उसने देखा कि रवीना मोबाइल पर किसी को गुड नाइट जान लिखकर भेज रही थी। अमन का दिल मानो धड़कना भूल गया। उसने तुरंत बत्ती जला दी तो रवीना घबरा गई और फोन छिपा लिया। रवीना ने झूठ कहा, कुछ नहीं, बस स्कूल की सहेली है। अमन चुप रहा, लेकिन उसके अंदर टूटन शुरू हो गई थी। उसे लग रहा था कि जिस औरत के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वही उसके भरोसे को तोड़ रही है। इसी बीच मोहल्ले के एक लड़के ने अनजाने में अमन से कह दिया, भैया, कल रात मैंने भाभी को मार्केट के पास देखा था, किसी आदमी के साथ, शायद कोई दोस्त होगा। अमन के पैर तले से जमीन खिसक गई। उसने मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया। उसने ठान लिया कि अब सच जानकर रहेगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी दुनिया बिखरने वाली है। अमन अब हर छोटी बड़ी बात नोटिस करने लगा था। रवीना के मोबाइल पर अक्सर पासवर्ड रहता। अगर कभी गलती से वह उसके हाथ लग भी जाए तो रवीना तुरंत बेचैन होकर उसे वापस ले लेती। एक दिन अमन ने सोचा कि जब रवीना नहाने जाएगी तो मोबाइल देखेगा। जैसे ही मौका मिला, उसने छिपकर पासवर्ड डालने की कोशिश की। 2-3 बार गलत कोशिश करने पर मोबाइल लॉक हो गया। उसी समय रवीना बाहर आ गई और अमन को फोन हाथ में पकड़े देखकर गुस्से से चीख पड़ी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यही सब करना बाकी रह गया है तुम्हारे लिए? अमन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर अंदर से उसे यकीन हो चुका था कि रवीना के जीवन में कोई और आ चुका है। उस रात अमन नींद में भी बेचैन रहा। उसके जहन में वही गुड नाइट जान वाला मैसेज घूमता रहा। अगले दिन दफ्तर से लौटते वक्त उसने रवीना से सीधे पूछा, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? रवीना ने पहले तो हैरान होने का नाटक किया, फिर हंसते हुए बोली, अमन, तुम्हें वहम हो गया है। मैं इतनी छोटी नहीं कि किसी और से छुपकर मिलूं। अमन उसकी आंखों में देख रहा था। वहां न तो मासूमियत थी, न सच्चाई। वह चुपचाप कमरे से निकल गया। दिन गुजरते गए। एक शनिवार को अमन ने रवीना से कहा कि वह अपने दोस्त के साथ बाहर जाएगा, लेकिन असल में उसने झूठ बोला था। वह चुपके से रवीना के पीछे निकल पड़ा। रवीना ने बहाना बनाया कि स्कूल की मीटिंग है। अमन थोड़ी दूरी पर उसका पीछा करता रहा। आधे घंटे बाद उसने देखा कि रवीना मार्केट के किनारे खड़ी है और एक शख्स बाइक लेकर उसके पास आया। रवीना बिना झिझक उसके पीछे बैठ गई। अमन के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। वह नहीं चाहता था कि अचानक हंगामा खड़ा हो। वह दोनों का पीछा करते हुए शहर के बाहर एक कैफे तक पहुंचा। वहां खिड़की के पार उसने साफ देखा, रवीना और वह आदमी हंसते हुए कॉफी पी रहे थे, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। रवीना के चेहरे की मुस्कान अमन ने महीनों से नहीं देखी थी। वह नजारा अमन की आंखों में चुभ गया। उसकी आंखें नम हो गईं।
लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अगले दिन अमन ने रवीना से कुछ नहीं कहा, मगर उसके मन में यह बात तय हो चुकी थी कि वह अब इस धोखे को यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसने फैसला किया कि अब वह रवीना और उस शख्स की सच्चाई सबूतों के साथ उजागर करेगा। लेकिन अमन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खेल की शुरुआत उसने की है उसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अमन अब अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वह रवीना पर अंधा भरोसा करता था, अब उसकी हर हरकत पर निगाह रखता। धीरे धीरे सबूत जुटाने लगा। एक दिन रवीना जल्दी तैयार होकर बोली, स्कूल में स्टाफ मीटिंग है, देर हो जाएगी। अमन ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उस दिन उसने दफ्तर से छुट्टी ले ली। कार से कुछ दूरी बनाकर वह उसके पीछे पीछे निकला। रास्ते में वही आदमी जिससे वह पहले कैफे में मिला था, रवीना को लेने आया। अमन का खून खौल उठा, पर वह चुपचाप पीछे पीछे चलता रहा। दोनों इस बार शहर के बाहर एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचे। अमन ने अपनी कार थोड़ी दूर खड़ी की और मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींची। तस्वीरों में साफ दिख रहा था रवीना उसी आदमी के साथ गेस्ट हाउस के अंदर जा रही है। यह सबूत अमन के लिए किसी तेज धार वाले खंजर जैसा था। उसका दिल रो रहा था, मगर दिमाग कह रहा था कि अब पीछे हटना कमजोरी होगी। उसने अगले कई दिनों तक और भी सबूत इकट्ठा किए, चैट स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, यहां तक कि मोहल्ले के उस लड़के को भी गवाह बनाने का सोचा जिसने रवीना को पहले देखा था। लेकिन हर सबूत जुटाते समय अमन का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसे बार बार वह वक्त याद आता जब उसने रवीना को पहली बार घर में लाकर कहा था, अब यह घर हम दोनों का है। और वही औरत आज किसी और के साथ उसकी जिंदगी की नींव हिला रही थी। एक रात जब रवीना सो रही थी, अमन ने उसका फोन उठाया। इस बार उसने बड़ी चालाकी से पासवर्ड तोड़ लिया। जैसे ही चैट्स खोली, सब कुछ साफ था। जान, कल की रात यादगार थी, काश हम हमेशा साथ रह पाते। ऐसे मैसेज देखकर अमन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह मोबाइल हाथ से गिरा बैठा। उस रात उसने करवट बदलते हुए अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ धोखा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी के साथ खेला गया मजाक था। सुबह होते ही उसने रवीना को देखा, जो हमेशा की तरह सामान्य अंदाज में चाय बना रही थी। अमन उसे अपलक देखता रहा। वह सोच रहा था कि जिस औरत के साथ उसने अपने जीवन की हर उम्मीद बांधी थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी चोट बन चुकी है। अमन ने उस दिन ठान लिया था कि अब चुप रहना कायरता होगी। वह सबूतों का पूरा पुलिंदा अपने पास रख चुका था, तस्वीरें, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स। सुबह जब रवीना तैयार होकर स्कूल जाने लगी, अमन ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके सामने फाइल रख दी। ये सब क्या है रवीना? अमन की आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। रवीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फाइल खोली और उसमें रखी तस्वीरें देखकर पल भर को स्तब्ध रह गई। अमन, ये सब, वह बुदबुदाई। अमन ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मत कहो कि यह झूठ है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, तुम्हारी चैट्स पढ़ चुका हूं। तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है ना? रवीना चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा कम और डर ज्यादा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ अमन, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। ये शब्द अमन के लिए किसी हथियार से भी गहरे थे। 8 साल की शादी, हर संघर्ष में साथ निभाने की उम्मीद, सब चकनाचूर हो गया। अमन की आंखें लाल हो गईं। तो फिर इतने साल क्यों मेरे साथ नाटक किया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? रवीना ने पलटकर कहा, मैं बंधन में फंस गई थी, तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मैं खुलकर जीना चाहती हूं। अमन फर्श पर बैठ गया, मानो उसकी ताकत खत्म हो चुकी हो। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अमन ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारा सच है तो मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगले ही दिन अमन ने सारे सबूत इकट्ठा किए और अपने ससुराल वालों और मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को दिखा दिए। बात तूफान की तरह फैल गई। रवीना का चेहरा सबके सामने उतर गया। जिसके लिए वह अमन को धोखा दे रही थी, वही आदमी अब डर के मारे उससे किनारा करने लगा। रवीना अकेली पड़ गई। अमन ने तलाक की अर्जी डाल दी। यह फैसला आसान नहीं था,
लेकिन उसके लिए यही आखिरी रास्ता था। कुछ महीनों बाद अमन ने खुद को संभाल लिया। उसने तय किया कि वह अतीत के बोझ में दबकर नहीं जिएगा। रवीना दूसरी तरफ बिखर चुकी थी, क्योंकि उसका आशिक भी उसका साथ छोड़ चुका था। कभी जिसने अमन को धोखा दिया था, वही आज तन्हाई की सजा काट रही थी। और अमन, उसने अपने टूटे दिल के साथ एक नई शुरुआत की।